Hello student, today we are going to start concentration of solution. Concentration of solution. देखो जैसे हम जानते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से बनता है, लेकिन कभी हम सॉल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में मिला देते हैं तो कभी हम सॉल्यूट कम क्वांटिटी में मिलाते हैं। तो जब कम क्वांटिटी में मिलाया जाए तो हम इस तरह के सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाते हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इस कॉन्सेंट्रेटेड टर्म को मेज़र करने के लिए कि कौन सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूटेड है, उसके लिए बहुत सारी मेथड्स बनाई गई हैं। बेसिकली 9th क्लास में हमें मास परसेंटेज मेथड को पढ़ना है। अब मास परसेंटेज यस और एक और वॉल्यूम परसेंटेज, मींस कह सकते हैं परसेंटेज मेथड को पढ़ना है। अब परसेंट मेथड को मास के थ्रू भी हम यूज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे देखेंगे फॉर्मूले के थ्रू। So we are actually going to measure the concentration terms in a solution, और ये कहलाती है concentration units, जिसमें mass percentage है एंड सेकेंड है हमारे पास volume percentage. These two method we have by which we can measure the concentration of solution. मास परसेंटेज की बात करेंगे, सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो हमने देखा कि मास परसेंटेज विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सॉल्यूशन के मास के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूट के मास का परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास परसेंटेज विल बी इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल W इंटू 100. जहां पर स्मॉल w क्या है, that is small w is showing the mass of solute and capital W is show the mass of solution and into 100. Similarly जैसे वॉल्यूम परसेंटेज है तो हम वॉल्यूम परसेंटेज में मास के फॉर्मूले के जैसा ही वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे, सिर्फ मास को रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इस तरह से हमने वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिया. सो वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. दोनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है. सपोज क्वेश्चन आया 30% शुगर सॉल्यूशन वी हैव, तो हमें पता लगाना है मास ऑफ शुगर. बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है. ये तीन चीजें हमें पता लगानी है. देखिए 30% है, 30% इसका मतलब हो गया है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम शुगर प्रेजेंट था. सो चूंकि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर डिसॉल्व होता है वाटर में, और वाटर यूजली हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं. सो वी कैन से दैट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज 100 ग्राम सॉल्यूशन हैविंग 30 ग्राम शुगर. परसेंट का यही मीनिंग होता है ना 100 में. तो शुगर सॉल्यूट है क्योंकि शुगर कम है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और बचा हुआ शुगर के अंदर जो साथ में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया है. तो मास ऑफ शुगर तो 30 आ गया, 30. मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 100, एंड दैट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब हमने सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट को माइनस कर दिया तो हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा. सो दैट विल बी इज इक्वल टू 70 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इज इक्वल टू 70 ग्राम.
सो 30% दिया गया है शुगर, और शुगर जो कि सॉलिड होती है इसीलिए हमने उसको मास में लिया है। लेकिन अगर सेम तरह का क्वेश्चन अल्कोहल के लिए पूछा जाए, 20% अल्कोहल dissolve in water, find the volume of the alcohol, volume of the water। तो देखो कैसे निकालेंगे, अल्कोहल लिक्विड है तो हम इसको मास की जगह इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो दिस विल कंसीडर बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और इसको लिख सकते हैं W बाय W परसेंटेज, मतलब मास बाय मास परसेंटेज। सो 20 ml एल्कोहल, इसका मीनिंग हो जाएगा 20 ml एल्कोहल मतलब ये सॉल्यूट हो गया। फर्स्ट आंसर 100 ml तो सॉल्यूशन है, और वाटर कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80 ml वाटर, एंड दिस इज सॉल्वेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। सो मास बाय मास परसेंटेज निकाल लिया और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिया। अब हम इसके 2-3 तरह के न्यूमेरिकल और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, 30 ग्राम शुगर dissolve in 370 gram of water. Find mass by mass percentage. Find mass by mass percentage of solution, or else we can say find concentration of solution. Fine. देखिए हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज विल बी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट। मास लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, सॉल्यूट कौन सा है, शुगर 30 दिया हुआ है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्यूट तो 30 दिया है और वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन, वाटर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट 370 है, सॉल्यूट कितना है 30, तो सॉल्यूट 30 ग्राम हो गया है, सॉल्वेंट 370 हो गया, टोटल कितना आ गया 400 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो चुका है 400 ग्राम। सो जस्ट 400 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकालना है, निकाल दिया, कितना आ गया 30/4। कितना परसेंटेज आ जाएगा 7.5, 7.5% आंसर में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमने वेट बाय वेट की बात की है, अभी मैं फिर से वेट बाय वेट वाला ही क्वेश्चन ले रही हूं लेकिन थोड़े डिफरेंट मैनर में। सपोज हमने लिया 40 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व in 400 gram, dissolve to make, मैं लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर रही हूं इसकी। 40 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर and form 400 gram solution. Now find its concentration. Find its concentration. So see here, salt की बात करें, ग्राम यानी W/W परसेंटेज ही लेना है।
बट मास ऑफ सॉल्यूट को इतना दिया है 40 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, अब ध्यान देना ये 400 ग्राम सॉल्यूशन इज गिवन। सॉल्यूशन यानी अब हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट दिया हुआ था इसलिए हमने ऐड किया था, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी हैव रिटन 400। आंसर आ गया 1/10, इट मीन्स 0.1%। इंटू 100 ऑब्वियसली अपने को करना होगा, इंटू 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर विल बी 10%। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस आ गए जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में यूज करते हैं। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन आया है तो सॉल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, मीन्स गाढ़ा रहेगा, और अगर कम कॉन्सेंट्रेशन आया मीन्स वो डाइल्यूटेड रहेगा। सेम तरह के क्वेश्चन वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में भी आ सकते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन कहा कि 40 ml एल्कोहल डिसॉल्व इन 400 ml वाटर। अगर 40 ml एल्कोहल को हमने 400 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड अल्कोहल इज अ सॉल्यूट, तो हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाल देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 40 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 400 प्लस 40। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा 1/11। इंटू 100 आपको करना ही है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, दिस मच ऑफ परसेंटेज यू विल गेट इट। सो वॉल्यूम में और मास परसेंटेज में सिर्फ इतना अंतर है कि मास अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो हम उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की तरह यूज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड and unsaturated solution. See, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि कभी आप सपोज एक बाउल में वाटर लेते हैं, उसमें शुगर डिसॉल्व करना शुरू करते हैं, आप डिसॉल्व करते जाते हैं, वो होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब वो शुगर उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाता है विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखे हुए हैं। तो जब तक शक्कर उसके अंदर डिसॉल्व होती चली जा रही थी तब तक हम बोलते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, मतलब अभी और भी ले सकता है। जब उस फिक्स टेम्परेचर पे शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस अब वो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सो दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस केस के दौरान हमें टेम्परेचर हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर से सॉलिबिलिटी पे फर्क आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर द solute can be dissolved in a solvent at fixed temperature, or else we can say कि more solute can be dissolved in a solvent at fixed temperature, so that is unsaturated solution. Saturated solution के बारे में अगर हम बात करें तो no more solute can be dissolved in a solvent at a fixed temperature, that is called saturated solution. तो अभी unsaturated solution का definition लिखते हैं। more amount of solute can be dissolved in a solvent at fixed temperature called unsaturated solution. More amount of solute can be dissolved in a solvent at a fixed temperature called unsaturated solution.
मीन्स अभी हम इसमें और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, saturated solution means that no more solute dissolve, no more solute dissolve in a solvent at fixed temperature called saturated solution. No more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved in a solvent at a fixed temperature called saturated solution. Saturated और unsaturated के साथ एक और टर्म आती है, that is called super saturated. देखिए super saturated का मतलब क्या होता है। अभी हमने देखा कि मैंने इन दोनों डेफिनेशन में फिक्स टेम्परेचर यहाँ भी लिख रखा है और फिक्स टेम्परेचर यहाँ भी लिख रखा है। देखिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज बिकम अनसैचुरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और फिर आप उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करना दोबारा से स्टार्ट करते हैं, करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपका टेम्परेचर तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो चुका है। सो वी कैन से दैट कि दिस इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम ये भी कह सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेक बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से हम उसको दोबारा से सैचुरेट करेंगे और सुपर सैचुरेटेड बना लेंगे। इनके लिए ये देखा गया है कि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाला, लेकिन ये किस हद तक डिसॉल्व हो सकता है, किस हद तक उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर सकेगा या डिसॉल्व हो सकेगा, इसको हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। सो सॉल्युबिलिटी देखिए क्या होती है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolve in 100 gram of solvent at a fixed temperature, that is called solubility। कि मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया है, उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है फिक्स टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड उसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हर एक सॉल्यूट की अलग अलग होती है, जैसे शुगर की अलग होगी, सॉल्ट की अलग होगी, KNO3 सॉल्ट है उसकी अलग होगी, K2SO4 सॉल्ट है उसकी अलग होगी, तो हर सॉल्ट की अलग अलग होती है। इस तरह से सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी बेसिस पर ही सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाते हैं, अनसैचुरेटेड बन जाते हैं और सुपर सैचुरेटेड बन जाते हैं। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन 12 ग्राम ऑफ KNO3 dissolve in 75 gram water at 60 degrees Celsius. Suppose find its solubility. Find its solubility at that temperature. फाइन, सॉल्युबिलिटी निकाली हमें उसी टेम्परेचर पे। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, लेकिन हमें किस में निकालनी है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में निकालनी है। जबकि यहाँ पे सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम वाटर दिया है और सॉल्यूट कितना दिया है, 12 ग्राम। तो देखिए 12 ग्राम KNO3 dissolve in 75 ग्राम वाटर, जबकि सॉल्युबिलिटी क्या बोलती है,
कि सॉल्वेंट कितना होना चाहिए 100 ग्राम, यानी वाटर को हमें कितना लेना पड़ेगा 100 ग्राम वाटर लेना पड़ेगा। 100 ग्राम वाटर पे दैट KNO3 का अमाउंट कितना होना चाहिए x होना चाहिए, तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी आएगी। तो 12 ग्राम 75 पे है तो 100 ग्राम पे कितना होगा x होगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू क्रिस क्रॉस मेथड 12 इंटू 100 अपॉन 75। It's 16. So the solubility of KNO3 at 60 degree Celsius will be is equal to 16. इस तरह से आपका आंसर निकल आया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट था 75 था, जबकि अपने को निकालनी कितने में थी 100 ग्राम सॉल्वेंट में निकालनी थी। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर on solubility. Effect of temperature and pressure on solubility. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं solid in liquid, solid in liquid solution की। solid dissolve है liquid के अंदर। सॉलिड अगर डिजॉल्व है लिक्विड के अंदर और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाया तो सोचो अगर शक्कर को पानी के अंदर मिलाया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया और फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कभी आप घर में भी देखना, मम्मी जब चाशनी बनाती हैं तो अगर नॉर्मल शक्कर आपने मिला रखी है और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो तो वो जो वाटर है और शुगर को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट इन सॉलिड एंड लिक्विड केस solubility इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किस केस में, जब सॉलिड एंड लिक्विड है तो टेम्परेचर इंक्रीज, द solubility विल इंक्रीज, and when you decrease the temperature solubility will decreases। यानी अगर आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो solubility इंक्रीज होती चली जाएगी, और वही अगर आप ठंडा कर देंगे तो solubility डिक्रीज हो जाएगी। आप देखना, कभी आप रसना बना के देखना घर में, उसमें शक्कर बहुत सारी डिसॉल्व कर देना। जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो हो सकता है कि शक्कर उसमें डिसॉल्व रहे एट दैट टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। लेकिन वही रसना अगर आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें नीचे क्रिस्टल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स किसके हैं, शुगर के हैं, क्योंकि व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिक्रीजेस। शक्कर की जो सॉल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई, इसलिए वो नीचे जाके इकट्ठा हो गया। सो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। किस केस में, व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड केस। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो सॉल्युबिलिटी इस केस में नो इफेक्ट बाय प्रेशर। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे बढ़ाने से, लेकिन नो इफेक्ट बाय प्रेशर। प्रेशर के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से कुछ भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट केस जब सॉलिड इन लिक्विड हो गया, अभी हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड केस में क्या होने वाला है, ये तो सॉलिड इन लिक्विड केस हो गया। गैस इन लिक्विड केस, कोका कोला। हम जब भी मार्केट में जाके कभी फैंटा पीते हैं, कभी मिरिंडा पीते हैं, वाटर के अंदर गैस डिसॉल्व है। कभी सोचा है कि वो हमेशा ठंडी करके ही क्यों पीते हैं, उसको गरम गरम क्यों नहीं उठा के पी लेते? तो आपका आंसर होगा गला ठंडा करना है, गर्मी का दिन है इसलिए हम उसको ठंडा कर लेते हैं। बट नहीं, ठंडा करने से क्या होता है, जो उसके अंदर गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और जब आप उसको ओपन करते हो तो वो फिस करके बाहर निकलती है। मीन जो सोडा का जो ज़्यादा टेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो जो सोडा वाटर का फ्लेवर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैस उसमें डिसॉल्व नहीं रहेगी। सो यहाँ पर ठीक रिवर्स होता है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी is inversely proportional to the temperature.
टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी गैस को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करना है तो हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, हमें उसको ठंडा करना पड़ेगा। जब ठंडा करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे, गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे तो वो लिक्विड में डिसॉल्व रहेंगे। और जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर का इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। किस केस में? गैस एंड लिक्विड केस में। When you increase the pressure, the solubility will increase. When you decrease the pressure, that solubility will decrease. तो इस तरह से सॉलिड एंड लिक्विड और गैस एंड लिक्विड केस में हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ रहे हैं प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हमने पढ़ रखे हैं, दिस इज द इम्प्योर सब्सटेंस, एक से ज्यादा क्वांटिटी वहाँ अलग अलग सब्सटेंस की प्रेजेंट है। इनको सेपरेट आउट किन किन मैथड्स के थ्रू किया जा सकता है, उन्हीं मैथड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इस मिक्सचर से अगर प्योर फॉर्म निकालना है तो इन मैथड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा।